हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जय माता सी। देखिए, कल रात को मैंने सबका काम बखूबी पूरा कर दिया है। कल शक्तियों ने दर्शन भी दिया है, क्योंकि कल रात को मैं यहीं बैठी थी। उसके बाद मैंने पूजा की थी। मेरे कान में आके उन्होंने जो बताना था बता भी दिया। ठीक है, लेकिन यह है कि प्रत्यक्ष रूप में सबको शक्तियों का दर्शन नहीं मिलता है। जितने कितने लोगों ने मुझे मैसेज किया कि माँ हमको दर्शन नहीं मिला। अरे तुम लोगों ने मुझसे मंत्र लिया नहीं, घेरा बंदी मंत्र नहीं लिया, और वो लोग घेरा बंदी मंत्र मांग रहे जिन्होंने सुल्तान जिन का पैसा भी नहीं दिया, लिया भी नहीं। सौ सीधी बात। अब आज से मारण क्रिया बंद, बाकी ख़त्म। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था दिवाली रोज़ रोज़ नहीं आती। दिवाली की रात को जो पूजा होनी थी हो गई। अब मेरे को इलेक्शन का काम करना है। 20 तारीख को 20 नवंबर को इलेक्शन है। इलेक्शन के काम में लग रही हूँ और अब मैं आगे की यात्रा पे निकल रही हूँ। मैंने दिवाली की रात तक की मन्नत मांगी थी मेरे बाबा जी के पास, मेरे सैलानी बाबा मस्तान बाबा के पास, कि दिवाली की रात तक पूजा करके मैं अपना काम पूरा करूँगी। मैंने अपना दिवाली की रात तक पूजा करके काम पूरा किया। अब मैं जिस दिन यहाँ से निकलूँगी, परसों यहाँ से प्रस्थान करूँगी आगे के लिए। अपनी बाके जाने वाली हूँ मैं। बाके यहाँ से पहले यहाँ से सारे मंदिर दर्शन करूँगी। यहाँ से माहूरगढ़ जाऊँगी। माहूरगढ़ से कहते हैं ना तुलजापुर, एडेश्वरी माँ, सटवाई, अक्कलकोट, सब करते हुए यहाँ तक कि नगर में, अहमदनगर बोलते हैं ना, नगर में रेणुका माँ के दर्शन करते हुए मैं सीधा राजस्थान निकलूँगी। मेरी बाके इधर, क्योंकि राजस्थान में भी कुछ लोगों को बराबर करना है। मेरी बा ने बोला तू आ जा, बाकी लोगों को हम बराबर करते हो। तो ठीक है, सबका काम मैंने कर दिया है। जितने लोगों ने भी मेरे को काम दे रहे हैं ना, अपने दुश्मनों को नाम दे रहे हैं, उनके लिए ही मैंने कल रात को ब्लेसिंग डाली थी। वो ब्लेसिंग मैं नहीं दे रही थी, इनडायरेक्टली सुल्तान जी ने दे रहा था। आपको आंखों में दिखता है जी कि जब इंसान की आंखें नहीं झपकती है और कंटिन्यू इंसान देख रहा है, तो इंसानों को देखना चाहिए, बोलना चाहिए सामने से। ऐसी बात है। तो अभी आज रात को भी देखो, मैं तो अभी डेली अपनी पूजा पे बैठूंगी। मैंने अपना काम पूरा किया। दूसरी बात, एक एक जन अपनी औरत का मारण क्रिया देते हैं। कोई शेख करके है, मेरे को कल रात को 11 बजे मैसेज कर रहे हैं, 50 बार मना करने के बाद भी। अब इन लोग की पोल खोलने का टाइम आया, क्योंकि अभी क्या है ना, ये लोग मेरे से सुनेंगे नहीं। जितने लोगों का मारण क्रिया हो चुका, उनको ये घमंड है कि हमें तो कुछ हुआ नहीं, स्टेटस पे फ़ोटो रख रहे हैं, मुझे फ़ोन करें। उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैंने जो काम किया है, मैंने एक ऐसा पॉइज़न का इंजेक्शन लगाया है जो धीरे धीरे तुम्हारे शरीर में अड़चन डालेगा। देखिए, एक आदमी है जिसका नाम, उसने अपना नाम नहीं लिखा है, लेकिन उसने अपनी बीवी का फ़ोटो दिया है। मैं आपको फ़ोटो दिखा रही हूँ। ये फ़ोटो दिया है और इसका फ़ोटो दे के कहा है कि इसका मारण क्रिया कर दो। ठीक है। और ये आदमी मुझे अभी क्या मैसेज लिख के भेज रहा है, मैंने बोला ये सब काम फ्री में नहीं होता है। उसका नाम है, बोलता है मेरे बच्चों का नाम है सोदिया खान और आयूब खान, है ना। और बाद में क्या लिख के भेज रहा है कि आप कहाँ रहते हो, बोलो मैं वहाँ आके आपसे मिल के काम करा। तो अब मुझे ये ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है ना, ये ऐसे लोग सुधरेंगे नहीं। अब ये फ़ोटो जो भी जिसकी भी होगी, वो देखेंगे कि भाई तुम्हारा खुद का पति तुम्हारा मारण क्रिया कराना चाहता है। और उसके बाद विद्या देवी को इन लोग वो करते हैं। मैं क्या बोल रही हूँ, तुम्हारी गांड में दम है ना, तो तुम आके दिखाओ। पहली बात, कहाँ आओगे इस वक्त? मैं सैलानी में आओगे? किधर आओगे? हाँ, तुम लोग अब क्या मेरे को सुपारी देने आ रहे हो मारण क्रिया का? सारा नाचना है, आंगन टेढ़ा, साले खुद की औरतों की ज़िंदगी ख़राब करके रखते हो। भड़वे जाके 10 औरतों के साथ मुंह मारते हो और खुद की औरतों को मारने का काम देते हो। चूतिए गांडू लोग। ऊपर से मेरे को ज़बरदस्ती फ़ोन करके कहाँ मिलना है, क्या मिलना है। मैं क्या अपने घर पे मारने का काम करती हूँ, या तुम्हारी बीवी को लेके आएंगे उस पर छुरी कांटा चढ़ाऊँगी? अब तो जिसका नंबर है ना, अगर मैंने उसकी बैंड नहीं बजाई तो मेरा नाम बदल देना। और खुलेआम चैलेंज देती हूँ, ये जो बार बार बोलते हो ना कहाँ रहते हो कहाँ रहते हो, तुमको जहाँ लगता है मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे आ जाओ। उसके बाद जो तुम्हारे साथ होगा वो मेरे को छोड़ देना। उसके बाद जो मैं तुम्हारे साथ करूँगी वो बता देना, ठीक है। तुम जैसे लोगों को ना, जब तक एक जन कुत्ते के जैसा मार नहीं खाएंगे तब तक उनको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना, अपनी खुद की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। बेगर बुलाए मुँह उठा के कहीं भी जाना बहुत बड़ी बात हो जाती है, ऐसी बात है। और जहाँ तक जिसका मेरे को करना था मारण क्रिया, मैंने ऑलरेडी किया। जितने लोग मेरे दिमाग पे लगे थे, कल रात को मैंने ऐसा काम किया है जिसकी वजह से उसका रिजल्ट 72 घंटे में आने वाला है। मैंने क्या कहा, अभी आकर रात शुक्रवार को काम हुआ है, सुबह करीबन 2-2:30 बजे तक काम हुआ है। वो काम अभी मंडे रात तक पता चल जाएगा। जिसको जितना डींग मारनी है, जितनी हेकड़ी मारनी है करो, क्योंकि अकेले मैंने नहीं किया है, मेरी बा ने किया है, मेरे पंडित जी ने, गुरु जी ने किया है, 3-3 गुरुओं ने काम किया है मेरे साथ बैठ के। मैं अगर यहाँ 4 बजे तक जागती हूँ तो मेरे गुरु भी अपने अपने घर पे 4 बजे तक जागते हैं। ये बात याद रखिए। अभी भी अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ और मेरी आंखें नहीं झपक रही, तो समझ जाओ कि सुल्तान मेरे साथ आ चुका है, ऐसी बात है। तो अभी तुम लोगों को जितनी अपनी औठन दिखाने दिखाओ। देखो कितने मनहूस लोग कुछ मनहूस लोग को इतनी भी शर्म नहीं आती है कि इतने अपने आप पर इतरा रहे थे, अपनी खूबसूरती पे दादा है, गेंडे की औलाद।
तुम लोग है ना गेंडे का फूल हो। तुम लोगों को लगता है ना तुम्हारी शक्ल सूरत सुंदर होनी ज़रूरी नहीं है। ये सुंदर होना चाहिए, इसके अंदर सबके लिए भेदभाव नहीं रहना चाहिए, इसके अंदर सबके लिए छल कपट नहीं रहना चाहिए। मैं विद्या देवी इतनी कुछ भी हूँ ना, लेकिन तो भी मेरे लिए सब लोग एक समान है, क्योंकि मुझे कभी किसी के लिए छोटा बड़ा महसूस नहीं होता है। अगर कोई गलती करता है ना तो मैं उनको डांट के समझाती हूँ, ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसा मत करो, ऐसी बात है। मेरे घर में भी मेरा परिवार मुझसे नाराज़ होता है तो मैं अपने परिवार को समझाती हूँ, डांटती हूँ, ऐसे नहीं करती हूँ। लेकिन तुम लोग जैसे कैसे छल कपट वाले हो, तुम लोगों का ना भगवान ने शक्ल, एक बात बताओ, ये जितने लोग अपना, तुम लोग का शक्ल बिल्कुल भगवान ने अच्छा नहीं दिया, लेकिन कम से कम मन तो अच्छा रखो। शक्ल पे खूबसूरती अपने आप आएगी। ये क्यों करते हो? देखो तुम जैसे मनहूस लोगों की शक्ल से आदमी परेशान होके भाग के कहीं और जा रहा है ना। मेरा प्यार तो मेरे पास आ रहा है, देखो क्या किया। जिसकी चीज़ उसी के पास रहती है। एक बात याद रखना, चाहे तुम कितना भी अपने भोसड़े को कलर मार के रंगीन करके सुंदर दिखा लो, काली तो काली ही होती है। इंसान, औरत कितनी भी गोरी हो, चूद उसकी काली ही होती है। एक बात याद रखना। और एक बात ये भी याद रखना कि जिसका आदमी उसी के पास सोहे, ये बात याद रखो। तुम्हारे जैसे लोगों को कितना भी, तुम लोग कितना भी काला जादू कर लो, भोसड़े का पानी पिला लो, कुछ कर लो, बीवी की जगह कोई नहीं ले सकता, याद रखो आप। एक कहते हैं, एक दारू पीता हुआ इंसान भी ना, बेवड़ा इंसान भी ना, दिन भर कहीं भी घूमेगा, लेकिन आप देखना जाके बरोबर अपनी बीवी के बाजू में ही लेटेगा, उसको दूसरी औरत के पास लेटने वाला नहीं है। ये बात सोचो। एक बार ये जो नशा नहीं करते ना, वो नीच लोग होते हैं जो सबका रेप वेप कर देते, लेकिन एक आदमी जो भी दिन भर कमा के कितना भी नशा लेता होगा, लेकिन वो अपने परिवार के पास जाएगा। इस मामले में हम औरतों से आदमी अच्छे हैं। हम औरतें तो होशो हवास में अपने आप को 10 आदमियों के साथ सौंप देती हैं। हमारे जैसी गंदी कोई नहीं है, मैं खुद बताती हूँ। मैं औरत होकर औरत जात को बोलती हूँ, हमारे जैसी औरतों जैसी कोई गंदी नहीं है। सारी गंदगी भगवान ने हम में डाली है, ऐसी बात है। कहते हैं औरतों की आंखों में हया और शर्म होनी चाहिए। हमारी आज के कलयुग में भगवान ने हया और शर्म भी निकाल दी है, ऐसी बात है। कोई बोलने की बात नहीं। मेरे को आज एक बात की बड़ी खुशी हुई कि मेरा भगवान, मेरी बाप सब जानते हैं मेरी चीज़ों को कैसे मुस्तक लाना है, मेरे परिवार को कैसे संभालना है। मेरे गुरुओं ने संभाला है, मेरी माँ ने संभाला है। और एक बात याद रखना, मेरा और मेरे परिवार के बारे में बुरा बोलना तो छोड़ो, बुरा सोचने पे भी तुम्हारे साथ में, तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ क्या होगा वो याद रखना। मेरा देखो एक बात है, मेरी बातें सबको बहुत बुरी लगती है, लेकिन मेरे को भी बुरी लगती है ना। मैं जब आप लोगों के बीच में नहीं बोलती हूँ, मैं आप लोगों के किसी भी चीज़ में बीच में नहीं आती हूँ, तो आप लोगों का अथॉरिटी है क्या मेरे बीच में आने का? पहले सीधा सवाल ये जवाब दो, आपको शोभा देता है क्या? देखो, आपको जिसके साथ जो करने का करो। मैं कभी किसी को रोकती टोकती हूँ क्या कि तुम किसके साथ घूम रहे हो, बैठ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, मस्ती कर रहे हो, मज़ा कर रहे हो? मैं कभी कोई चीज़ों को बोलती हूँ क्या? तो मेरे बीच में क्यों बोलने का? और उसके बाद तुम लोगों को बुरी भी लगती है कि अभी देखना यूट्यूब पे वीडियो भी देख रहे होंगे तो सबको लग रहा होगा हमको बोल रहे हैं, हमको बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? तुमको ऐसा क्यों लग रहा है तुमको बोल रहे? तुमने क्या किया? तुमने ये किया क्योंकि तुमको अभी भी मेरे बारे में, मेरे पे ही ध्यान है, मेरे बारे में बुरा ही सोचना है। क्यों सोचना है? अरे खुश रहना सीखो, अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। कहते ना, 2 पैसा आगे का सोचो। विद्या माँ इतना बता रही, शक्तियाँ लेने से ये फ़ायदा होता है, ये होता है। सीखने में इंटरेस्ट रखो। अभी जैसे मैं इतना शक्तियों का डालती हूँ, कौन सी शक्तियों से क्या फ़ायदा होता है वो बोलो। मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज करो, माँ ये शक्तियाँ कैसे होती? नहीं माँ, केशव पैदा नहीं हुआ, माँ ये नहीं हुआ, केशव माँ, केशव किसके भोसड़े में गया, क्या हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया। क्या है? क्यों ऐसा करने का? क्या ज़रूरत क्या है बताओ? और कभी डर नहीं लगता है? मैं एक बात बताऊँ, मेरे को ना अपनी और मेरे परिवार की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, क्योंकि मेरे दरवाजे पे मैं सिर्फ नादे अली पढ़ती नहीं हूँ, मेरे दरवाजे पे नादे अली का विर्द लगा है, मेरी बा की तस्वीर लगी, मेरे मस्तान बाबा की तस्वीर लगी। खुद ब खुद मेरे जिन्नात मेरे घर के बाहर घूमते हैं। आपने किसी से शायद महसूस नहीं हो क्या होगा, मेरे घर के आसपास जिन्नात घूमते हैं। मेरे घर के बाहर अगर किसी ने कुछ चीज़ डाली भी है, कुछ किसी ने नज़र रखी भी है ना, तो उनके साथ कुछ ना कुछ कांड होता है। कोई ना कोई तरीके से वो मार खाता है, या उसका एक्सीडेंट होता है, या कुछ ना कुछ होता है। जो मेरे घर की तरफ आँख उठा के गलत नज़र से देखता है, चाहे मैं रहूँ चाहे न रहूँ, शक्तियाँ उसको बराबर कर देती है। आप देखो, अगर कोई मेरे घर में गलत मतलब से आता है, कितने लोग काम पे से निकल गए, कितने लोग गलत मतलब से आए हैं, गए हैं, उनको शक्तियों ने दोबारा घर में घुसने नहीं दिया है। जितने लोग मेरे घर के अंदर चोरी चकारी के हिसाब से भी आते हैं या ध्यान देते हैं, उनके साथ भी शक्तियों ने गलत किया है। आपको क्या लगता है, जो लोग मेरे घर पे लेटर लेके आए थे वो सुखी से हैं? उन सब की जाने के बाद तबीयत खराब हो गई थी। कितने लोगों के साथ क्या क्या हो गया था, किसी का एक्सीडेंट हो गया था, किसी का क्या हो गया था, उनसे जाके पूछो, पता चलेगा। आप मेरे घर पे ध्यान रखोगे, आपको लगेगा विद्या नहीं, विद्या माँ नहीं है, कौन देख रहा है।
आप ये भूल जा रहे हो कि ऊपर शक्तियाँ देख रही हैं, शक्तियाँ चारों तरफ हैं, कोई ना कोई रूप में आके आपको रोकेंगी। मेरे बॉडी वाले शख्स पुलिस के रूप में आके रोकेंगे, मेरी शक्तियाँ जिन्नात के रूप में आके रोकेंगी, कोई ना कोई रूप में आके वहाँ पे आपको गिरा के मारेंगी, पीटेंगे, कुछ भी करेंगी। ऐसी बात है। देखो, नवरात्रि में 1-2 इंसान मेरे दरवाजे के बाहर ज़बरदस्ती नशा गांजा ले रहे थे, ठीक है। वहाँ पे अचानक से दूसरे दिन ऐसा हुआ कि दूसरे दिन शाम के टाइम पे वहाँ पे एक बंदे ने एक लड़के को गिरा गिरा के मारा। वो उसने नहीं मारा, वो शक्तियों ने उस जरिए पे उसी लड़के को वहाँ गिरा के मारा, और इतनी बुरी तरीके से मारा कि आप याद नहीं रखोगे कि मतलब उन लोग उसने आके वहाँ चिल्लाए, तुम लोग क्या नशा लोगे, गांजा लोगे, ये लोगे, वो लोगे। मतलब ये शक्तियों का प्रभाव होता है। आप मेरे घर तक आके सोचोगे कि हेकड़ी डिंग मारोगे, वहाँ कोई ना कोई ऐसा बंदा मिलेगा। और वहाँ पे कितने लोग मुझे पसंद करते हैं, क्यों? क्योंकि उनका ऐसा है कि विद्या माँ यहाँ रहती है तो हमारे एरिया की सुरक्षा हो रही है। तो मैं अगर उन लोग की सुरक्षा का सोच रही हूँ ना, तो मेरे एरिया वाले मेरे और मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए सोचते हैं। मेरे को आज भी बोलते हैं, ये जिसने मेरे घर पे ओनर ने या जिसने भी ऐसा लेटर वेटर भेजे ना पुलिस के सारे, मुझे आज भी गोराई में कितने लोग पूछ रहे हैं, माँ कौन है, नाम बताओ, बताएं क्या बराबर जाके। अगर मैंने नाम ले लिया और नंबर दे दिया ना, तो एक बात याद रखना, आपके घर में घुस के मारेंगे। और वो लोग पुलिस स्टेशन से किसी से नहीं डरते, सबके सब एक नंबर के हरामी लोग, एक लोग एक तड़ी पार लोग हैं। उनको पता है कि अगर हमने इसको मारा और हमारे पे कोई भी केस होने दो, 307 306 का केस होने दो, विद्या माँ छुड़ा लेंगी, उनका टेंशन नहीं है। वो इतना तो मेरे गोराई में इतना तो मेरा मान है कि अगर पता चला कि ये इंसान ने मुझे मेरा दिमाग ख़राब किया है और मैंने उसका नाम नंबर दे दिया, तो घर तक पहुंच जाएंगी। अभी तक मेरी महिला मंडल को भी ये भनक नहीं हुई है कि ये लोग ने क्या किया। आप याद रखना, सिर्फ महिला मंडल को बोल दूंगी ना, तुम्हारे घर पे जाके 50 औरतों के साथ लेके धरना बैठ जाएंगे, क्योंकि उनको पता है ये पैसा फेंक तमाशा देख। फिर तुम्हारे घर पे जो सीन होएगा वो मुझे बोलना मत, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य लेके बैठी हूँ ना, तो मेरे पास सब लोग हैं, एक से एक ऐसे ऐसे किन्नर है कि तुम्हारे घर पे पहुँच के तुम्हारे परिवार को नंगा करके बाहर निकालेंगे। सिर्फ मेरी बोलने की देर है। आपको पता है पैसा फेंक तमाशा देख, तुम मेरी इज्जत उतारोगे पुलिस स्टेशन में, इधर उधर। मैं तुम्हारे घर में ऐसे ऐसे लोगों को घुसाऊंगी, महिला मंडल घुसा दूंगी, किन्नर समाज घुसा दूंगी, गुंडे घुसा दूंगी, तुम्हारा घर से बाहर निकलना मुश्किल करवा दूंगी। घर के बाहर निकलने में भी डर लगेगा, क्योंकि गुंडे तुमको देख के नहीं आएंगे, तुमको तुम्हारे घर के सामने लड़के घूमते रहेंगे। तुम्हारे घर में कारपेंटर का, तुम्हारे घर में फर्नीचर का काम चालू रहेगा और तुमको पता भी नहीं रहेगा कि वही गुंडे हैं जो विद्या माँ को जानते हैं। और वो तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारा काम बजा के कब निकल जाएंगे बाहर, तुमको पता भी नहीं चलेगा। ये बात याद रखना। और मुझ पे नाम भी नहीं आएगा, मुझ पे कुछ नहीं आएगा, वो लोग झेल लेंगे। वो लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मेरे लिए 5-10 साल जेल में जाने के लिए। उनको पता ही है मुझे छुड़ा लेगी, कर लेगी। इतना याद रखो, ऐसे नहीं बैठी हूँ मैं। एक ही बार मेरे बेटे पे गलती से किसी ने हाथ उठाने की कोशिश की थी, याद है ना, गोराई में। पूरा किन्नर समाज, पूरा महिला मंडल पुलिस स्टेशन में घुस गया था। और उसके बाद मैंने जयंती के दिन उसके घर दुकान के सामने मैंने जयंती का स्टैंड लगाया था। लगता है ये सारी बातें सब भूल गए। याद है ना, पूरी बैंड बजा दी थी मैंने, पूरी की पूरे 20 से 25 लोग औरतें पहुंच गई थी। तुम औरतों से लड़ सकते हो क्या? किन्नर समाज से लड़ सकते हो क्या? और आगे के गुंडों से लड़ सकते हो क्या? तुम्हारी कैपेसिटी है क्या? बताओ मुझे, इतना मुझे बताओ। मेरी कैपेसिटी है, मुझे क्या है, मैं तुम्हारा, तुम मुझे 50,000 लाख 2 लाख के लिए परेशान करोगे, मैं सिर्फ 50,000 मुट्ठी भर के इधर फेंक दूंगी, तुमको नंगा करके मार के ले जाएंगे। तुम लोग दूसरों के घर में बच्चों को नजर रखते हो ना, तुम्हारे बच्चों को दिन दहाड़े उठा के ले जाके साड़ी पहना के रोड पे घुमा देंगे भीख मांगने के लिए। चलेगा क्या? इतना बोलो, खुलेआम चैलेंज दे रही हूँ। जिधर जाके कोई कोर्ट केस करना है, कंप्लेंट करने कर लो। याद रखना, दिन दहाड़े तुम जगह से गायब हो जाओगी, याद रखो। फिर मुझे नहीं बोलना कि मैंने क्या किया। मैं आज खुलेआम बता रही हूँ। जिसने मेरी सटकेगी ना, अभी जिसने मेरी सटकाई है ना, अकाउंट फ्रीज हुआ बोल के, अरे पैसा तुम मांगोगे, सीधी बात है। P2P हुआ तुम्हारा। मैं क्या बोल रही हूँ, सीधा चैलेंज, बॉम्बे आ और वापस उस घर तक आ, गोराई तक आ। जिसने तेरा एजेंट लोगों ने साथ देना, उसकी भी उल्टी गिनती शुरू हो गई। आदमी छूट गए हैं, आदमी भी छूट गए हैं। किन्नर समाज को सिर्फ मेरे को मैसेज आ रहा है कि माँ क्या बात है, विद्या जी बताइए, हमको बताइए, नाम नंबर दीजिए, हम उसको बराबर करते हैं। तो मैंने बोला अभी नहीं, बस ज़रा बंदे को आने दो इंडिया, अभी बेटे के पास मज़ा मार रहा है, आने दो इंडिया, उसके बाद तुमको मैं मुट्ठी भर के पैसा देती हूँ। फिर देखो तुम्हारे पीछे कितने आदमी घूमते हैं। अभी मेरे को सिर्फ हल्के में लिया है, अभी तुम्हारे साथ जो होने वाला है वो मज़ा देखो। एक बात याद रखना, मेरे घर के आसपास भी ऐसा मत सोचो कि लड़के नहीं घूमते। मैं नहीं हूँ तो भी लड़के घूमते हैं। और इतने लोग तो पहचानते कि ज़रा सा कुछ हुआ ना तो तुमको घर में घुस के, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, तुम्हें घर में घुस के तुमको नंगा करके मारने का दम रखते हैं। याद रखो,
इतने बड़े पैंथर सेना के दीपक जी है ना, दीपक केदार जी, उनसे भी कभी मदद नहीं लिए, लेकिन वक्त आने पे अगर मैंने वहाँ पे भी आवाज़ दिखाई ना तो उनको इधर तक आने की ज़रूरत नहीं। उनका पूरा पैंथर सेना बोरीवली गोराई में घूमता है, वो भी तुम्हारे घर में घुस के फिर तुमको मारेंगे। ये बात भी याद रखना, क्योंकि मैं सिर्फ विद्या देवी ब्राह्मण नहीं हूँ, जय भीम वाले की बीवी भी हूँ। ये बात का गर्व है और ये बात का यूज़ मैंने कभी किया नहीं। और जिस दिन मैंने जय भीम समाज का यूज़ किया, जय भीम समाज को तुम्हारे आगे खड़ा किया, उसके बाद याद रखना कि तुमको बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये बात याद रखो, बस नोट करके रखो दिमाग में, ठीक है।